अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 7 की कंप्यूटर साइंस की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो पैक के अंडर किस तरह से LSA और SBA लार्ज स्केल असेसमेंट और स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है उसी के मुताबिक बनाए गए हैं। इनका पैटर्न जो है वो सेम पेपर वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। The term emerging technology is generally used to describe a new technology। यानी न्यू टेक्नोलॉजी को जब भी हमने बताना होता है तो हम उसको नॉर्मली आम तौर पर उसके लिए emerging टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इट मे आल्सो रेफर टू द एडवांसमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये जो पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी होती है उसमें एडवांसमेंट होती है। लाइक व्हाट्सएप की एग्जांपल लें तो उसमें कुछ टाइम बाद आपको उसको अपडेट करना पड़ जाता है। अपडेट करने में क्या होता है कि कोई ना कोई एक न्यू फीचर जो है वो उसमें ऐड हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में मज़ीद एडवांसमेंट हो रही होती है। द डेवलपमेंट ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो रेफर टू टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल चेंजेस। जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और सोशल चेंजेस की तरफ जो है वो इशारा कर रही होती हैं। ठीक है, उसमें ये सारा इन तीनों टर्म्स में हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन जो पहली मैंने बताई है, पहला जो पैराग्राफ है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली कर लें। लेकिन अगर कोई स्लो लर्नर है जिसको थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो ये बेशक नीचे वाली डेफिनेशन कर लें। द न्यू टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। यानी नई टेक्नोलॉजी को हम एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द एडवांसमेंट इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। और ये पहले से मौजूद जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें एक एडवांसमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है और राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अब जितनी भी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें अगर आप पहली देखें तो इनोवेशन होनी चाहिए, उसमें कोई नई चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए, उसमें मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। दूसरा जो है वो है फास्ट ग्रोथ, यानी उसके रिजल्ट्स फास्ट होने चाहिए, उसका डेवलपमेंट और उसका जो ऑपरेशनल वर्क है वो सारा कुछ जो है वो तेज़ होना चाहिए। नंबर 3 पे है कंसिस्टेंसी, उसको रिजल्ट्स में कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ना कोई एक दफ़ा ठीक रिजल्ट्स दे और दूसरी दफ़ा ख़राब रिजल्ट्स दे। और चौथा जो है वो प्रोमिनेंट इम्पैक्ट है, यानी उस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के ऊपर एक गहरा, एक वाज़े जो है वो उसका असर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की आपने कुछ मिसालें बतानी हैं। ये मिसालें जो हैं ये आगे डिटेल में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस भी हुई हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। ये टोटल कितनी हैं जी? 6। तो आपने कोशिश करनी है कि इन 6 के 6 नाम जो है वो उनको आप माइंड में रखें। तो नेक्स्ट जो पहली जो इसकी एग्जांपल है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स को, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड सी यू, अल्लाह हाफिज़।